हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेरों सारी बधाइयाँ। तो कल को शिवरात्रि है और ये शिवरात्रि से एक दिन पहले का व्लॉग है। और आज का व्लॉग शुरू होता है मॉर्निंग से ही। तो मैं अभी नाश्ता लगा रही हूँ सभी के लिए। तो नाश्ते में बना है गोभी की सब्जी, चाय है, रोटी है। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना रही हूँ और उसके बाद फिर से मुझे किचन में आना पड़ेगा। मतलब मेरा दिन तो किचन से शुरू, किचन से ही ख़त्म होता है। वैसे हर हाउस वाइफ का यही रहता है। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं गाइस, फिर मैं बताऊँगी आगे मैं क्या करने वाली हूँ। सो गाइस नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और आज मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ। एक्चुअली कल है शिवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। कल शिवरात्रि है, आज ये लोग जल लेने के लिए जा रहे हैं। मतलब आज निकल जाएंगे और कल जल लेके आएंगे शिवरात्रि के दिन। सुबह से ऐसा प्लान था कि खाना पीना वहीं देख लेंगे, क्योंकि आज तो खाना जो है खाएंगे, कल को तो खैर व्रत रहेगा। इसके बाद ना मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ कल की। तो मेरी बात अधूरी रह गई थी। तो मैं अभी ना गाइस पूरी बना रही हूँ। ये लोग आज सुबह निकल जा रहे हैं और कल सुबह को आएंगे, मतलब जल लेके आएंगे। तो आज सुबह निकल रहे हैं ये लोग। तो अभी खाना मैं उनके लिए बना रही हूँ। कल तो व्रत रहेगा, मगर आज के लिए ये लोग लेके जा रहे हैं। तो पूरियाँ बनाना है। पहले हाना हाना हो रहा था, उसके बाद फिर डिसाइड हो गया था कि घर से ही बना के ले जाएंगे हल्का फुल्का खाना। तो इसमें पता नहीं 5-6 लोग हैं शायद जाने वाले। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं पूरी बना रही हूँ। कोई कुछ बना के लेके आ रहे हैं, कोई कुछ बना के लेके आ रहे हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सभी बना के लेके आएंगे। तो फिर नाश्ता करने के बाद किचन समेट लिया था और मैंने अपने बाकी के काम निपटा लिए थे। मॉर्निंग के सारे काम मेरे हो चुके हैं, नाश्ता पानी सब कुछ ये भी हो चुका था। फिर अभी मैं पूरी बना रही हूँ उनके लिए। हस्बैंड मेरे बस थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं, तो उनके कपड़े भी मुझे रखने हैं। तो उसी की तैयारी में थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरियाँ, थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, तो उसी की तैयारी चल रही है। फिर कल सुबह ये लोग पहुँच जाएंगे टाइम पे। तो जैसे पिछले साल तो हमारा था नहीं, उससे पिछले साल की बात कर रही हूँ। तो उस समय तो जो है सुबह हम लोगों ने कम से कम 5 से 5:30 बजे हम लोगों ने जल चढ़ा दिया था। तो वही हिसाब से जो है ये लोग जब आएंगे, हस्बैंड मेरे जल लेके आएंगे, तो इस सीधे मंदिर में जाएंगे। एक सामूहिक मंदिर है इनका, तो वहाँ पे होगी हमारी पूजा पाठ। तो फिर मुझे भी यहाँ से सुबह निकलना पड़ेगा घर से। पूजा पाठ करेंगे हम वहाँ, जब ये जल लेके आएंगे तभी। तो अभी हमारा यही प्लान चल रहा है, मगर ये भी हमारा बाद में चेंज हो जाएगा। पूजा पाठ का टाइम चेंज हो जाएगा, जो कि आप धीरे धीरे देखेंगे, जिसकी वजह से मैंने इतनी तैयारी करी थी, जल्दी जल्दी करा था, तो टाइम बढ़ जाता है। बट फिर मगर अच्छे से पूजा पाठ हमारी हो ही गई थी। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी, हमारी बातें भी चल रही थी और मैं काम भी कर रही थी। यहाँ पे पूरियाँ मैंने तलनी स्टार्ट कर दी है। तो जितने लोग हैं उसी हिसाब से पूरियाँ बनेंगी। अब तो क्या पता आ जाए, फिर अब बड़ा भी तो हो गया। बस हो गया, इसको करती हूँ, पूरी गिनती हूँ, मैं निकालूंगी। अरे इतनी बेचैनी क्यों है यार आपको? अंशु क्यों लेके जाएगा यार? अंशु के लिए तुम लाए हो, वो मेरे को पता है कहाँ है, मेरे को पता है कहाँ है, मेरे को पता है वो कहाँ है। इस पूरियाँ सारी मैंने बना ली है और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कपड़े, जो कि मैंने पहले से निकाल के रखे थे, ऊपर ही रखे हुए थे। तो ये है 2 टी-शर्ट जो कि हरिद्वार से लेके आए थे और इसमें जो है महादेव बने हुए हैं। तो उनमें से एक ये लेके आए थे। इसका जो गला है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, ऐसे ही आता है ना रेडीमेड बने हुए। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ सिलाई करके। बस हस्बैंड जी ने अपना थोड़ा बहुत सामान रख लिया है, क्योंकि नहाना धोना ब्रश वगैरह सब कुछ होता है ना। तो थोड़ा बहुत सामान बैग में रख लिया है। बस मुझे अब रखनी है पूरियाँ। तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगी, इसमें पैक कर दूँगी। और फिर भी पता है ये मैंने पूरियाँ बनाई, बट इन लोगों ने
ये टिफ़िन मेरा वापस ही आता है। तो 2 बनाऊँगी, मतलब अलग अलग करके बनाऊँगी। आधी पूरियाँ जो है एक में रखूँगी, आधी पूरियाँ एक में रखूँगी। तो जितने लोग हैं ना, मैंने उसी हिसाब से बनाई थी। तो फिर होता है ना, कहीं जाते हैं तो खाने का मन करता नहीं है। बाद में कह रहे थे कि हम खाली लेके चले गए, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ खाने का। फिर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतना सब कुछ होता है, तो फिर ये भी वापस आ जाती है। पता है, ये मैंने पूरियाँ पैक करके रख दी हैं। और ये टी शर्ट मैं इनको ज़बरदस्ती पहना रही थी, नहीं पहन रहे थे, इनको टाइट होती है, इनकी साइज़ का ही नहीं है। दूसरा वाला है, ये दूसरे वाले पहनेंगे, बट मैंने ज़बरदस्ती पहना ली थी। इसके बाद मैंने कहा चलो मैं पहन के ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भी पहन के ट्राई कर ली। देखिए महादेव बने हुए, ओम नमः शिवाय इसमें लिखा हुआ है। बस हस्बैंड ने हल्के कपड़े पहन रखे हैं। तो अब ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी चल रही है, घर से निकल चुके हैं। गली में घुस जाओ, हमारी गली में घुसो। ये मेरी थोड़ी ना, इनकी टी शर्ट है। ये मतलब हरिद्वार गए थे ना, तो वहाँ से अपने लिए लेके आए। ये देखिए शिवा, मम्मी कह रही है इसको घर में पहन। ऐसे कपड़े घर में कौन पहनता है मम्मी? कल साड़ी पहनूंगी मैं, कल मंदिर जाऊंगी ना मम्मी, इसलिए साड़ी पहनूंगी। तो सभी कांवर लेने के लिए गए हैं। ये लोग जल लेने के लिए जाते हैं, कांवर वाले तो पैदल जाते हैं, पैदल कांवर लेके आते हैं। सो गाइस, मैं इसको चेंज करके अच्छे से उतार देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज है शिवरात्रि। तो मैं आज बहुत जल्दी उठ गई, मतलब मुझे नींद ही नहीं आई। एक तो मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करते रह रहे थे कि मैं पहुंचने वाला हूँ, रेडी रहना। जो है कम से कम नहा धो के 5:30 बजे तक यहाँ पहुँच के हम जल चढ़ा देंगे। तो इस वजह से मैंने अलार्म लगा के रखा था। अंशु तो मुझसे और जल्दी उठ गया था। फिर उठने के बाद मैंने यहाँ पे बिस्तर फटाफट से वो कर लिए हैं और इनके कपड़े भिजवाने थे, क्योंकि ये मंदिर पहुंच चुके थे। हरिद्वार में नहाने के बाद फिर जो है रहता ही है ना, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि अगला दिन हो चुका था और जल चढ़ाना था। तो मैं इनके कपड़े प्रेस कर ले रही हूँ अभी। जो है कोई लेने के लिए आएगा ना, अंशु के हत्थे में भिजवा दूँगी। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा अंधेरा है। और देखिए, मैंने कल तैयारी करके रखी थी, साड़ी, अंशु के कपड़े। यहाँ पे पूरा बैग दिख रहा होगा, साइड में निकाल के रखा था। और बाकी पूजा की जो भी सामग्री होती है ना, कल इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। तो आज जो है फिर टाइम नहीं मिल पाता ना, फिर हड़बड़ी हो जाती है। तो सुबह निकलना पड़ता है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:07। आप देख सकते हैं। तो मैं इतनी जल्दी उठ गई थी, 4 बजे के करीब उठ गई थी मैं। और इसके बाद फिर मैंने कहा, फिर इनका फ़ोन आया। वैसे मैं झाड़ू लगा के जाती, पोछा नहीं भी हो पाता। हाँ, मंदिर में झाड़ू पोछा, अपने मंदिर में दिया जला के फिर जाती हूँ मैं हर साल। फिर इनका फ़ोन आया कि जो है अभी तक तो नहीं हुआ था, मैं भी कर ही रही थी। थोड़ी देर बाद इनका फ़ोन आता कि क्या कहते हैं, जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो अंशु देखिए नहा के आ चुका है। मैं फटाफट से गोली की रफ्तार में अपना काम करने में लगी हूँ, यानी जितना काम निपट जाए सुबह सुबह उतना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा है, चाँद भी निकला हुआ था। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ अभी, और अंशु जा रहा है कपड़े देने के लिए रास्ते पे। सो गाइस, सभी अंधेरा हो रहा है, अंशु जा रहा है कपड़े। अनु, डर तो नहीं लगेगा ना बेटा? डर तो नहीं लगेगा ना? शाबाश, डरते नहीं बेटा। अब तो सुबह हो गई ना, रास्ते के वहाँ पे भैया आ जाएंगे, पापा ने भेज दिया उनको। ठीक है, ठीक है, जाओ। मैंने कहा था तूने सूजी को ले जा करके। अंशु गया कपड़े देने के लिए और मेरा यहाँ पे चल रहा है झाड़ू पोछा। फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो रखा है और ये चांद निकला हुआ है रात। एक्चुअली जो मंदिर जाते हैं ना, जैसे हरिद्वार से जल लेके आए तो डायरेक्ट घर में नहीं जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और उसके बाद घर में जाते हैं। इसीलिए जो है उन्होंने किसी को भेज दिया था। मंदिर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और भैया आ गए थे, इसीलिए मैंने अंशु को भेजा। थोड़ा सा आगे जाना था बस उसे, जबकि अंशु मेरा इतने आपसे बात करने तक ही अंशु पहुंच गया। उनको फटाफट से दौड़ के देके आ चुका है। तो
इतना टाइम हो रखा है, मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया है क्योंकि पूजा पाठ में फिर टाइम लगेगा। मुझे 2 जगह जाना है मंदिर में, तो फिर टाइम लग जाता है ना। फिर वहाँ से आते समय फिर झाड़ू पोछा नहाना, मतलब नहाना धोना तो करके जाते हैं, बहुत सारा काम होता है, मतलब पूरा दिन ऐसे रहता है। फिर मुझे ये काम मैंने कहा बाद में के लिए छोड़ना नहीं है, इस काम को निपटा लेते हैं। फिर शाम को मंदिर में भजन कीर्तन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए जो है मैंने कहा अपने काम को टाइम पे निपटा लेते हैं। तो सारे जगह का पोछा, सारे जगह का तो नहीं हुआ, आगे का फ्लोर का हुआ है, और यहाँ से पोछा लगाते हुए मैं नीचे चले जाऊँगी। फिर उसके बाद मेरा अंदर का पोछा बचेगा तो उसको भी मैं लगा लूँगी। झाड़ू में फटाफट से मार के आ गई थी, मम्मी को भेज दिया मैंने उठा के नहाने के लिए कि आपको भी हमारे साथ मंदिर चलना है तो आप जल्दी से नहा लो। तो मम्मी बाथरूम में घुसी हुई है नहाने के लिए। इतना ही काम मैंने किया था। अंशु ने नहा लिया है सबसे पहले, तो वो पूजा पाठ करके दिया जला ले रहा है, और फिर मैं तो अपना नहा धो के थोड़े से कपड़े हैं मैं उसको भी निपटा लूँगी, उसके बाद ही करेंगे। मैंने कहा चलो इतना टाइम हमें अभी मिल गया, काम तो कंप्लीट हो गया, कम से कम अब तसल्ली से पूजा करेंगे आराम से। तो मम्मी कही है नहाने के लिए कि मैं मंदिर जाऊँगी, मगर मम्मी का जाना नहीं हो पाता क्योंकि मम्मी का ना पेट ख़राब हो जाता है, उनकी दवाइयाँ चल रही है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए फिर मम्मी आई ही नहीं। इतनी जल्दी उठा दिया था बताओ मम्मी को, फिर भी मम्मी नहीं आ पाती है। चलो कोई बात नहीं, एक जने वैसे भी घर में चाहिए था, मैंने कहा कोई नहीं, बट शाम को लेके जाऊँगी मैं मम्मी को क्योंकि वो थोड़ा सा और नज़दीक है। इसके बाद फिर सारे कार्य को निपटाने के बाद मैं कपड़े भी धो के आ चुकी हूँ, पर बाल्टी में रखा है, बाद में डालेंगे, अभी तो अंधेरा हो रखा है। और मुझे पता चल गया था कि टाइम थोड़ा चेंज हो गया, तो फिर मैं थोड़ा सा आराम से कर रही हूँ। साड़ी वेयर कर लिए हैं, मगर रोज़ मतलब और दिन पता इतने अच्छी तरीके से पहनती हूँ, आज मैंने ऐसे ही पहन लिया, मतलब अच्छे तरीके से हुआ ही नहीं। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, दिया मंदिर में जल चुका है, बट अभी मैं जलाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे पूजा की थाली भी तैयार करनी है, तो अभी प्लान जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मतलब मुहूर्त निकला है शायद 8 बजे तक का कि 8 बजे करेंगे पूजा। तो मैंने कहा यार मैं इतनी जल्दी तैयार हो गई, और अभी टाइम हो रहा होगा 7 साढ़े 7 बजे होंगे, तो बहुत 7 बजे बहुत टाइम है अभी। तो मैं आराम से पहले अपने मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, जल चढ़ा लेती हूँ, फिर 8 बजे ही आएंगे, चले जाएंगे मंदिर में, बैठ जाएंगे थोड़ी देर तक। तो चलिए। सो गाइस जल्दी उठने का ये तो फ़ायदा होता है ना कि टाइम पे काम हो जाता है, एक चीज़ ये होती है। तो अब मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। उसके बाद मैंने बताया था मैंने तैयारी पहले से ही करके रखी हुई थी, तो मगर फिर भी मंदिर जाने के लिए मुझे पूजा की थाली लगानी थी और घर में पूजा करनी थी। तो यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है मंदिर में, और इसके बाद फिर बाहर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। सूजी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो इसके बाद फिर अब हम चलेंगे सीधे बाहर, यहाँ पे मैं जल चढ़ा दूँगी फटाफट से। सुबह सुबह का टाइम है, तो घर में आराम से पूजा हो चुकी है, अब बारी है मंदिर जाने की। तो यहाँ पे भी मैंने जल चढ़ा दिया है। हस्बैंड जी जो है गाड़ी लेके घर से थोड़ा सा आगे, उनको आना ही पड़ा, फिर मतलब घर नहीं आए, वो रास्ते पे हमारी गली में थोड़ा सा आगे वहाँ आके मुझे लेने के लिए आगे आ चुके थे। तो चलते हैं फटाफट से, फिर मैं भाग के गई। ये देखिए सो गाइस गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में चलाए थे म्यूज़िक, तो फिर मैंने अपनी आवाज़ को यहाँ से गायब कर दिया है। और हम पहुँच गए हैं मंदिर पे। तो यहाँ पे मंदिर में पहुँचने के बाद मैंने बताया था ना 8 बजे का मुहूर्त था, तो जल्दी पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे फिर दीदी लोग बैठे हुए हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा बातें बनाने में मैं बैठ चुकी थी, वो पहले से ही कर रहे थे। और फिर उसके बाद टाइम हुआ, सबसे पहले इन लोगों ने जो भी मतलब करते हैं सबसे पहले वो कर लिया था, जो लोग हरिद्वार गए थे। और उसके बाद फिर बारी बारी से यहाँ पे हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग जल चढ़ा रहे हैं। तो ये हरिद्वार से जो जल लेके आए थे ना, वो वाला जल है, पूरा यहाँ पे बना रखा है। मतलब अगर किसी कोई घर से लेके नहीं आ पाता है ना, जैसे होता है ना दूध, गंगा जल, तिल, जो भी महादेव को चढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था थी, वो यहीं से ही लेके आप देख सकते हैं, वहाँ पे बर्तनों में रखा हुआ है, तो यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे जो भी मंदिर थे, माता रानी का मंदिर था, वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलूँगी। तो बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। मंदिर में ना महादेव के गाने लगे हुए थे, तो और भी अच्छा लग रहा था, बट मुझे साउंड को जो है वो करना पड़ा, म्यूट करना पड़ा, क्योंकि फिर वो कॉपीराइट का रहता है ना, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया है। सो गाइस यहाँ की पूजा संपन्न होने के बाद फिर हम चले माता रानी के मंदिर पे।
तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दिया बाती कर ली है। जब यहाँ मंदिर में अच्छे से मतलब बहुत तसल्ली से पूजा हुई, भीड़ भी कम थी सुबह सुबह। और फिर इसके बाद यहाँ से पूजा करने के बाद हमारे घर के जस्ट बगल में ही मंदिर है, हम वहाँ जाएंगे क्योंकि यहाँ इन लोगों ने टाइम फिक्स करके रखा था ना, इसलिए हमें सबसे पहले वहाँ जाना पड़ा था और टाइम के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से। चलो मंदिर तो एक ही है, भगवान तो हर जगह है, इसलिए यहाँ से करने के बाद फिर हम वहाँ जाएंगे। वहाँ के बाद फिर हम सीधे घर जाएंगे क्योंकि घर के बिल्कुल बगल में है। तो ये है माता रानी। यहाँ पे भी हम लोगों ने अच्छे से पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। ये खूबसूरत सी माता रानी की मूर्ति आप देख सकते हैं। यहाँ पे श्रृंगार चढ़ा हुआ है। हमारे पहाड़ी में ना जो भी जेवर मतलब महिलाएं पहनती हैं उसी टाइप से माता रानी को श्रृंगार चढ़ता है। बाद में मैं सोच रही थी कि मैं लेके भी नहीं आई। इसके बाद फिर हम आ चुके हैं अच्छे से पूजा पाठ करके। ये आसपास का मैंने अंशु से कहा थोड़ा घुमा दे करके। तो यहाँ से निकलते ही हमारे घर के बिल्कुल समीप शिव जी का मंदिर है। फिर वहाँ पे भी मैंने पूजा पाठ कर ली थी, बट वहाँ पे लग चुकी थी भीड़ क्योंकि यहाँ से निकलते ही थोड़ा टाइम भी हो चुका था और बहुत भीड़ लगी थी, नंबर जैसा लगाना लग गया था। सो गाइस, आज की जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी है, तो आपको इसके आगे की वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तो प्लीज़ ख्याल रखिए अपनों का। हर हर महादेव।